अगर जापान जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम उन 10 जापानी शहरों की बात करेंगे जो ओवर टूरिज्म की मार झेल रहे हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 3,68,70,000। आखिर ये है क्या? ये 2024 में जापान आने वाले विदेशी सैलानियों की अनुमानित संख्या है। एक नया, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। टूरिज्म के इस सैलाब का एक नाम भी है, ओवर टूरिज्म, और इसका असर कुछ शहर दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए इस कहानी के केंद्र में चलते हैं। क्योटो, एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती और अब अपनी भीड़ दोनों के लिए मशहूर हो रहा है। क्योटो की आबादी है लगभग 14,70,000। अब जरा सोचिए, इसी शहर में हर साल 5,60,00,000 से ज्यादा सैलानी आते हैं। और यही आंकड़ा सब कह कह देता है। अपनी आबादी से 38 गुना ज्यादा लोग। जरा उस शहर के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ के बारे में सोचिए। तो ज़मीनी हकीकत क्या है? मतलब गलियों में चलने की जगह नहीं, बसें और ट्रेनें खचाखच भरी हुई। पर्यटकों के बर्ताव से जुड़ी शिकायतें तो आम हो गई हैं। यहाँ तक कि लोग ऐतिहासिक इलाकों में प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिना इजाज़त घुस रहे हैं। इसी वजह से क्योटो को अकोमोडेशन टैक्स बढ़ाने और कुछ खास जगहों पर एंट्री बैन करने जैसे कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ क्योटो की कहानी नहीं है। चलिए कुछ और शहरों पर नजर डालते हैं जो इस जबरदस्त दबाव को महसूस कर रहे हैं। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। क्योटो, जिसका 38 गुना का रेशियो हमें चौंका रहा था, वो तो बस शुरुआत है। कामाकुरा को देखिए, लगभग 65 गुना। और फिर आता है हाकोने, अपनी आबादी से करीब करीब 250 गुना ज्यादा टूरिस्ट। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। अब बात करते हैं कामाकुरा की, जिससे हम छोटे शहर का बड़ा बोझ भी कह सकते हैं। यहाँ सिर्फ 1,70,000 लोग रहते हैं, लेकिन हर साल यहाँ 1,10,00,000 लोग घूमने आते हैं। मतलब हर एक लोकल के लिए 65 टूरिस्ट। तो कामाकुरा इससे निपटने के लिए क्या कर रहा है? वो लोगों के लिए कंजेशन मैप यानी भीड़ वाले इलाकों के नक्शे जारी कर रहा है, और सुरक्षा के लिए कुछ जगहों पर पैदल चलने वालों की एंट्री रोकने पर भी विचार कर रहा है। और अब देखिए हाकोने का हाल। एक छोटा सा माउंटेन रिजॉर्ट जहां बस 20,000 लोग रहते हैं, और यहां आते हैं 50 लाख पर्यटक। ये है 250 गुना का रेशियो। इस पैमाने पर देखें तो ये जापान का सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है। तो ये हमें ओवर टूरिज्म के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाता है। एक तरफ कामाकुरा जैसे छोटे शहर हैं जहां पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ही चरमरा जाता है, और दूसरी तरफ है टोक्यो जैसे महानगर जहां दबाव कुछ खास पिंच पॉइंट्स पर महसूस होता है, जैसे कि शिबुया क्रॉसिंग या आसाकुसा का मंदिर। तो आखिर इस असर को मापने का सबसे सही तरीका क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। ये सब समझने की चाबी है पॉपुलेशन टू विजिटर रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है शहर में रहने वाले लोगों की संख्या और वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, शहर के संसाधनों, उसके कल्चर और वहां के लोगों पर बोझ उतना ही ज्यादा होगा। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटकर पूरे जापान की तस्वीर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। पूरे जापान में कुछ पैटर्न साफ नजर आते हैं। सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं क्योटो, कामाकुरा और हाकोने जैसे छोटे और ऐतिहासिक शहर। टोक्यो और ओसाका जैसे बड़े शहर भीड़ को बेहतर तरीके से संभाल तो लेते हैं, लेकिन उनकी कुछ मशहूर जगहें टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुकी हैं। और फिर फुकुओका और हिरोशिमा जैसे रीजनल शहर हैं जो अपने आकार के हिसाब से अच्छा खासा टूरिस्ट दबाव महसूस कर रहे हैं। तो ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे दुनिया भर में यात्रा फिर से बढ़ रही है, कोई भी पर्यटन स्थल एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था और अपनी स्थानीय पहचान और समुदायों की सुरक्षा के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस कैसे बना सकता है?